हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे YouTube चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सविता सिंह KFT में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो ये टैली का क्लास नंबर 2 में बताऊँगी ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आइए आज टैली में वाउचर टाइप के कंट्रा वाउचर को जानते हैं, यानी ये क्या होता है कंट्रा वाउचर, उसी को यहाँ पे कवर करूँगी। देखिए ये टैली का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप सभी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद ये देखिएगा तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यानी फर्स्ट वीडियो में टैली में कैसे कंपनी को क्रिएट किया जाता है, डिलीट कैसे किया जाता है, या कंपनी नेम चेंज करना है तो कैसे करते हैं, या आपको जो बनाए हैं पहले से कंपनी, उस कंपनी को कैसे ओपन किया जाता है, ये सारे चीज़ को वहाँ पे कवर की हूँ। उसके बाद इसमें कंट्रा वाउचर को बताऊँगी। तो आइए कैसे कंट्रा वाउचर में काम करते हैं उसे पहले जानते हैं। तो देखिए इसे करने के लिए क्या की हूँ, यहाँ पे पहले वाउचर टाइप लिखी हूँ कि वाउचर टाइप कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे वाउचर टाइप दिखा रहा है। वाउचर टाइप में इतना सारे मेरे पास वाउचर टाइप है। तो सबसे पहला वाउचर टाइप में देता है कंट्रा वाउचर। उसके बाद पेमेंट होता है, रिसिप्ट होता है, जर्नल होता है, सेल होता है और परचेज होता है। तो एक एक करके आपके पास अगला वीडियो में पेमेंट, अगला वीडियो में ऐसे करके सब अलग अलग प्रकार से बताऊंगी, नहीं तो एक बार बताऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज केवल कंट्रा के बारे में ही जानते हैं। तो कंट्रा का मतलब होता है कि जैसे बैंक से पैसा को निकाला जाता है, या बैंक में पैसा को जमा किया जाता है, या बैंक से पैसा को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये कामों को कंट्रा के सहारे किया जाता है टैली में। ये सारे शॉर्टकट की है, यानी कि अगर आप सभी आदमी कंट्रा पे क्लिक करना चाहते हैं या कंट्रा वाउचर में जाना चाहते हैं तो अगर F4 दबाइएगा तो कंट्रा वाउचर में चले जाएंगे। तो आइए पहले उसको कैसे करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले कंट्रा वाउचर का यूज कहाँ कहाँ होता है उसी को यहाँ पे समझेंगे। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कैश में आपके पास क्या जाता है कि डिपॉजिट का मतलब होता है यानी पैसा को जमा करना। अगर हमें पैसा को जमा करना होगा तो किस वाउचर में जमा करेंगे, तो कंट्रा वाउचर में। आगे लिखा गया है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक यूजिंग चेक। अगर आप सभी आदमी कैश विथड्रॉ का मतलब होता है पैसा को निकालना। अगर हमें पैसा को निकालना होगा तो कौन से वाउचर एंट्री करेंगे, तो कंट्रा वाउचर। बैंक यूजिंग चेक, या आपके पास अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, चेक के सहारे निकाल रहे हैं, तब भी आपको कंट्रा से ही यूज करना होगा। आगे दिया गया है फंड ट्रांसफ़र बैंक टू बैंक, यानी अगर आपके पास पैसा को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो कंट्रा में यूज किया जाता है। या आगे लिखा गया है कैश ट्रांसफ़र बिटवीन ब्रांच टू ब्रांच, यानी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर पैसा को ट्रांसफ़र करना होगा तब भी कंट्रा में ही यूज किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो ये कंट्रा वाउचर आप लोग को बताई ये तो बहुत ही अच्छा से यहाँ पे समझ में आया होगा। यानी कि डिपॉजिट यानी पैसा को अगर जमा करना होगा तो कंट्रा में एंट्री, अगर पैसा को निकालना होगा यानी विथड्रॉ तो कंट्रा में एंट्री, या पैसा को चेक के सहारे निकालना होगा तब भी हमारा कंट्रा में ही एंट्री होगा। या पैसा को एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कंट्रा में यूज। या अगर आप कैश ट्रांसफ़र बिटवीन ब्रांच टू ब्रांच, यानी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तभी कंट्रा में ही यूज होगा। यानी ये सारे कामों को यूज कहाँ पे किया जाता है, तो कंट्रा वाउचर में किया जाता है। अब उसके बाद देखिए इसमें करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे बनाई हूँ। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट नंबर में है। एक नंबर में लिखा गया है डिपॉजिट आर रिस्पॉन्स टू SBI बैंक।
यानी कि SBI बैंक में हमें क्या करना है, पैसा को जमा करना है। यानी डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे ही समझाई हूँ। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, पैसा को जमा करना। तो यानी कि लिखा गया है डिपॉजिट Rs500 टू SBI बैंक, यानी SBI बैंक में जब हमारे पास खाता रहेगा तो उसमें पैसा 500 क्या करना है, जमा कर देना है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से है, डिपॉजिट Rs1000 रुपये टू PNB बैंक, यानी PNB बैंक में हमें पैसा को जमा करना है। ये ट्रांसफ़र है, ये भी डिपॉजिट है लेकिन चेक के सहारे है। आगे भी डिपॉजिट है, यहाँ पे विड्रॉ है। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को पहले बनाती हूँ यहाँ पे। तो बनाने के लिए क्या करूँगी मैं, टैली को ओपन करना पड़ेगा। तो टैली कैसे ओपन करते हैं ये सारे अगले वीडियो में बना दी हूँ, यानी फर्स्ट नंबर वीडियो में। तो यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले टैली को ओपन करूँगी। तो यहाँ पे लिखूँगी टैली, TALLY टैली आप डालिए। और यहाँ पे देखिए मेरा टैली इसमें सॉफ्टवेयर है तो ये टैली शो कर रहा है। अगर टैली नहीं रहेगा तो आप सभी क्या कीजिए, टैली को पहले सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालिए और डालने के बाद यहाँ पे काम कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे टैली डाला गया है तो इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगी, यानी माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करूँगी। तो देखिए ये टैली ओपन हो गया। अब एक एक करके क्वेश्चन पहले बनाने के लिए क्या होगा, हमें कंपनी चाहिए। तो कंपनी बनाने के लिए फर्स्ट वीडियो में बताई हूँ। तो आइए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए आप लोगों को शॉर्टकट की क्या बताई हूँ, Alt+F3, यानी कि अगर यहाँ पे कंपनी कोई खुला होगा तो हमें न्यू कंपनी बनाने के लिए Alt+F3 का यूज किया जाता है। Alt+F3 कीबोर्ड से पुश करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्रिएट कंपनी लिख रहा है, यानी कंपनी इन्फॉर्मेशन का सारा यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो गया। अब क्रिएट कंपनी यहाँ पे क्रिएट करना है तो इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे इंटर बटन को पुश कर दूँगी। ये ओपन हो गया। अब जिस नाम से आपको कंपनी बनाना है उस नाम को यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं अपना ही नाम से कंपनी बनाना चाहती हूँ तो अपना नाम डालती हूँ। और डालने के बाद यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे इंटर करूँगी और यहाँ पे आके ये इंडिया है तो इंडिया को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे आगे यहाँ पे स्टेट बोल रहा है तो हम सभी आदमी को स्टेट क्या होता है, बिहार होता है। तो बिहार को सिलेक्ट करूँगी। अब पिन कोड मांग रहा है तो अब पिन कोड यहाँ पे 841412 डाल देती हूँ, 841412। और उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे ईमेल डालिएगा। यहाँ पे रुपया सिंबल है और यहाँ पे मांग रहा है कि आप अकाउंट वनली में काम करते हैं या इन्वेंट्री में। तो हम अभी अकाउंट वनली में काम कर रहे हैं तो अकाउंट वनली को यहाँ से सेलेक्ट करूँगी और इंटर करूँगी। ये फाइनेंशियल ईयर्स होता है और इसके बाद इंटर कर लूँगी। देखिए मेरा कंपनी बनने के लिए यहाँ प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। तो ये कंप्लीट होते ही आपको यहाँ पे नाम दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो अब हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे कंपनी तो बन चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अगर बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली में तो आप कीबोर्ड से एस्केप बटन का यूज कीजिएगा। ESC लिखा होगा उसी को पुश करना है। अब करने के बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डिपॉजिट Rs500 टू SBI बैंक। तो अगर हमें इस बैंक में पैसा जमा करना होगा तो सबसे पहले लेजर बनाया जाता है। यानी कि इसमें लेजर किसका बनेगा, तो SBI बैंक का। 28 ग्रुप होता है, ग्रुप भी एक दिन के भर करूँगी उसको पढ़ाने के लिए। तो पहले आइए इसको लेजर बनाते कैसे हैं उसे सीखते हैं। तो यहाँ पे लेजर बनाने के लिए यहाँ पे जाऊँगी कंपनी पे और जाने के बाद देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लिखा है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप सभी आदमी को शो कर रहा है तो उसी पे क्लिक कर दीजिए या माउस से क्लिक कीजिए और नहीं तो कीबोर्ड से इंटर बटन को पुश कर लीजिए। जैसे ही मैं कीबोर्ड से इंटर बटन पुश की तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे हमारा लेजर बनाना है तो ये लेजर आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है। इस लेजर पे मैं क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद फिर से इंटर बटन पुश कर दूँगी। तो यहाँ पे दो चीज़ दिखा रहा है, एक सिंगल लेजर दिखा रहा है और एक मल्टीपल लेजर दिखा रहा है। तो सिंगल का मतलब होता है एक एक करके लेजर बनाना, यानी एक बनाएंगे और सेव करेंगे, दूसरा बनाएंगे सेव करेंगे। अगर मल्टीपल में क्लिक करती हूँ तो एक बार में सारे बनाने के बाद एक बार में क्या करेंगे, सबको सेव कर सकते हैं। दोनों में यही डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद क्या करूँगी, हमें यहाँ पे यानी कि डिपॉजिट Rs500 टू SBI बैंक, यानी SBI बैंक में पैसा जमा करना है। तो पहले SBI बैंक का क्या करूँगी, यहाँ पे लेजर के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे SBI लिख दूँगी, SBI।
बैंक का नाम लिख दी। और जब भी यानी कि बैंक का लेजर बनता है तो बैंक अकाउंट के अंदर जाता है, यानी 28 ग्रुप है, ये सारे ग्रुप को यानी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डालूंगी, यानी कोई भी बैंक का लेजर बनाइए तो बनाने के वक्त आपको बैंक अकाउंट के अंदर उसको डालिए। और यहाँ पे डालने के बाद इंटर करूँगी। अगर आप इसमें चाहते हैं कि SBI बैंक में कुछ पैसा हो तो आप यहाँ पे 500 अगर 1000 रुपये जितना डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए ये लेजर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, डिपॉजिट करना है, यानी हमें पैसा को जमा करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए, तभी तो हम पैसा को जमा कर पाएंगे। तो कैश देखते हैं इसमें कैश है या नहीं। तो इसके लिए फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंटर बटन को पुश करेंगे, लेजर में जाएंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे अल्टर में जाएंगे और इंटर करेंगे और यहाँ पे कैश को ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैश में 1 भी रुपया नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे 1 भी रुपया अगर यहाँ पे डाला रहता तो कैश में दिखाता। अगर नहीं दिखा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। तो आप सभी आदमी को क्या बताई हूँ कि अगर किसी चीज़ को सुधारना होता है तो उसके लिए अल्टर का यूज किया जाता है। अगर देखना है तो डिस्प्ले का, तो अल्टर पे मैं जाऊँगी और यहाँ पे अल्टर पे जाने के बाद इंटर बटन को पुश कर लूँगी और यहाँ पे कैश लूँगी और यहाँ पे इंटर करूँगी और यहाँ पे आकर के 1000 रुपया डाल दूँगी, इंटर करूँगी। अब मेरे पास कैश 1000 रुपया हो गया, 1000 हो गया। तब हमें पैसा जमा करना है। तो जमा करने के लिए आप अकाउंटिंग वाउचर में जाइएगा, यानी अकाउंटिंग वाउचर पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग वाउचर में क्लिक करूँगी। यानी कि माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे पुश कीजिए और नहीं तो कीबोर्ड से इंटर बटन को पुश कर लीजिए। अब पुश करने के बाद देखिए इसका ओपन हो गया। तो यहाँ पे पेमेंट दिखा रहा है। तो हमें काम करना है कंट्रा में। तो कंट्रा का यहाँ पे शॉर्टकट की क्या बताई थी, यहाँ पे देखिए लिखा है F4। तो हमें F4 को पुश करना होगा, यानी कंट्रा में काम करना है। तो कंट्रा में काम करने के लिए F4 पुश करेंगे। यहाँ पे देखिए कंट्रा शो करना स्टार्ट हो गया। अब हमें पैसा को देखिए यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है, हमारा डियर सीआर यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो इसको अगर आप लोगों को यहाँ पे डियर और सीआर यानी डेबिट और क्रेडिट अगर दिखा रहा है तो सही है। अगर नहीं दिखा रहा है तो आप सभी को सेटिंग करना पड़ता है। सेटिंग कैसे करते हैं, तो यहीं पे F12 पुश करूँगी। F12 के बाद यहाँ पे देखिए लिखा है पेमेंट रिसीव कंट्रा, यहाँ पे यस है, दूसरा नंबर तो यहाँ पे नो कर दूँगी, यहाँ पे नो करूँगी। और करने के बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया है, सब वाउचर टाइप यस है। यहाँ पे क्रेडिट डेबिट दिखा रहा है और टू बाई दिखा रहा है। तो यहाँ पे आऊँगी और आने के बाद यहाँ पे यस कर दूँगी, यहाँ पे यस और इंटर करूँगी। देखिए यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप सभी को दिखा रहा है तो सही है, अगर नहीं दिखा रहा तो यही प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। और करने के बाद पैसा को जब जमा करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। पैसा हमारे पास कितना है, 1000 रुपया है, यानी जमा करेंगे पैसा। तो यानी कि बैंक हमारा डीआर हो जाएगा और कैश हमारा सीआर हो जाएगा। यानी 1000 में से 500 रुपया जमा करना है, 500 रुपया डाल दी मैं। और डालने के बाद यहाँ पे किस बैंक में जमा करना है, तो SBI बैंक में करना है। SBI को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी। याद रहे कि पैसा को जब जमा किया जाता है उस समय हमारा बैंक डीआर होता है और जो कैश होता है ये सीआर होता है। यानी कि कैश SBI बैंक में पैसा को डिपॉजिट किया गया है, यानी कि जमा किया गया है। तो इसलिए ये डीआर और ये आपके पास सीआर यानी कि डेबिट और ये क्रेडिट। तो ऐसे करने के बाद आप इंटर कीजिएगा और यहाँ पे नरेशन को डाला जाता है। यहाँ पे नरेशन डाल दीजिएगा, बिगिन फ्रॉम डिपॉजिट RS 500 रुपया, 500 टू SBI बैंक। यहाँ पे डालने के बाद इंटर बटन को पुश करूँगी और यहाँ पे एक्सेप्ट कर दूँगी। यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, यानी ये वाला आपके पास क्वेश्चन बन गया। उसी प्रकार से अगर डिपॉजिट RS 1000 रुपया टू PNB बैंक, अगर PNB बैंक में हमें पैसा को जमा करना है तो उसी प्रकार से पहले लेजर बनाऊंगी और लेजर बनाने के बाद पैसा को जमा करूंगी। आगे लिखा गया है ट्रांसफ़र RS 2000 रुपया टू PNB टू SBI, यानी PNB से हमें पैसा को SBI में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो एक हमें PNB का लेजर चाहिए और दूसरा हमें SBI का लेजर चाहिए। तो PNB का लेजर
बनाएंगे कैसे, तो अभी आप लोगों को बताई हूँ। लेजर बनाने के लिए यहाँ पे क्या करूँगी, बैक करूँगी और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है। अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगी, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, और यहाँ पे इंटर बटन को पुश करूंगी। लेजर में जाऊंगी, यहाँ पे इंटर करूंगी और इंटर कर दूंगी PNB डाल दी, इंटर करूंगी और यहाँ पे बैंक अकाउंट डालूंगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे इंटर। अगर पैसा इसमें डालना है तो यहाँ पे पैसा डाल दूंगी, अगर नहीं डालना है तो यहाँ पे नहीं डालूंगी। और डालने के बाद यहाँ पे बैक करूंगी और करने के बाद देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ पे फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगी और यहाँ पे इंटर बटन पुश करूंगी। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज़ कि ट्रांसफर RS 2000 रुपया PNB टू SBI, यानी PNB से पैसा ले करके हमें SBI में क्या करना है, पैसा को डालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि सबसे पहले बैक करती हूँ और यहाँ पे देखती हूँ कि SBI में पैसा कितना है। इंटर, लेजर और यहाँ पे डिस्प्ले। SBI में यहाँ पे SBI में गई और यहाँ पे आई तो देखिए यहाँ पे 500 रुपया है। अगर 1000 रुपया डालती हूँ तो यहाँ पे 1500 दिखाना चाहिए, तो इसको बैक करती हूँ और PNB में कितना पैसा है ये भी चेक करती हूँ, तो यहाँ पे 1000 रुपया है। बैक कीजिए और करने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर, इंटर, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को PNB से SBI में डालना है, तो PNB को सिलेक्ट करूँगी। PNB में कितना है, 1000 रुपया है और 1000 रुपया में से 500 यानी कि SBI को दे रही हूँ तो इसके पास 500 रुपया बच जाएगा, तो 500 रुपया डाली और इंटर। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद कौन सा बैंक में ट्रांसफ़र करना है, SBI में करना है, SBI को ले लूँगी। यानी जिस बैंक में ट्रांसफ़र की उस बैंक को यानी डेबिट और जो बैंक दिया वो क्रेडिट। तो यहाँ पे दिया इसके पास 1000 रुपया था, SBI को दे दिया, तो देखिए यहाँ पे 1500 रुपया दिखा रहा है और इसके पास 500 रुपया दिखा रहा है। अब यहाँ पे करने के बाद क्या करूँगी, इंटर करूँगी, यहाँ पे नरेशन डाल दीजिएगा। एक डाल के बताई हूँ उसी प्रकार से आप नरेशन यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, एक डिपॉजिट और एक ट्रांसफ़र। अब विथड्रॉ आपके पास हो रहा है, तो विथड्रॉ का मतलब होता है पैसा को निकालना। बोल रहा है यहाँ पे विथड्रॉ कैश RS 500 फ्रॉम PNB बैंक, यानी PNB बैंक से हमें पैसा को क्या करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी और जाने के बाद फिर से अकाउंटिंग वाउचर। अब हमें PNB बैंक से पैसा को निकालना है, तो PNB बैंक से जब पैसा को मैं निकालूंगी तो PNB बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा और कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। यानी PNB बैंक में पैसा कितना है, 500 रुपया है। अगर मैं यहाँ से 300 रुपया निकाल लेती हूँ तो इसके पास 200 रुपया बचेगा बैंक में। तो देखिए यहाँ पे 300 रुपया निकाली और इंटर की और यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, तो कैश निकाल रही हूँ, कैश ले लूँगी। अब याद रखिएगा जब पैसा को निकाला जाता है तो जिस भी बैंक से निकालेंगे वो क्रेडिट, और जिस पैसा निकालेंगे यानी कि कैश निकालेंगे तो ये आपका डेबिट हो जाएगा। यानी इसके पास 500 रुपया था और यहाँ पे कैश मेरे पास 500 था, 300 निकाले तो यहाँ पे 800 रुपया हो गया। और ये देखिए इसका 500 था तो यानी 300 निकालिए तो इसके पास 200 रुपया, यानी बैंक में मेरा 200 बचा और कैश मेरे पास 800 रुपया हो गया। यानी कैश दिया यानी कि डेबिट और PNB क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटर करेंगे, नरेशन डालेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसको देखने के लिए अगर आप सारे एंट्री कर लिए तो अब सारे एंट्री को देखते कहाँ हैं, तो आप सभी आदमी क्या कीजिएगा, डिस्प्ले में जाइएगा और जाने के बाद यहाँ पे डे बुक है तो आप डे बुक में क्लिक कर लीजिएगा। देखिए 3 वाउचर को एंट्री किए हैं तो तीनों वाउचर यहाँ पे दिखा रहा है। कंट्रा में सारा वाउचर एंट्री हुआ है तो कंट्रा ही दिखा रहा है, यानी वाउचर नंबर 1, 2 और 3 में। अगर मान लीजिए है वाउचर नंबर 2 को देखना है कि कौन सा एंट्री है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए दिखा दीजिए। आइए फिर से एक बार बता देती हूँ कि कैसे देखते हैं। यानी सारे एंट्री करने के बाद अगर चाहते हैं कि हमारा सारा वाउचर कहाँ गया है उसको देखने के लिए तो आप गेटवे ऑफ टैली में जाइए। गेटवे ऑफ टैली में और जाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले लिखा हुआ है, आप डिस्प्ले पे क्लिक कर दीजिए माउस का लेफ्ट बटन या कीबोर्ड से इंटर बटन को पुश कर लीजिए। उसके बाद डे बुक लिखा है, आप डे बुक पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका सारा एंट्री यहाँ पे दिखाना स्टार्ट हो गया। यानी कि आपके पास अगर वाउचर नंबर 3 को देखना है 3 पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कंट्रा से हमारा क्या हुआ है, पैसा निकला हुआ है यानी कि विड्रॉ हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो तीनों क्वेश्चन आप सभी को बताई हूँ यहाँ पे, ये तीनों क्वेश्चन एक डिपॉजिट का, एक ट्रांसफ़र का, एक विड्रॉ का। अब यहाँ पे
डिपॉजिट, और ये आपके पास डिपॉजिट चेक के सहारे है, और यहाँ पे डिपॉजिट आपके पास ये है और एक ट्रांसफ़र है। ये तीनों क्वेश्चन को आप सभी आदमी बनाइएगा। अगर आप सभी से नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दिखाइए, मैं उसको फिर से बताने की प्रयास करूँगी और आप सभी को फिर से बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये सारे चीज़ को कवर की हूँ ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।